Hello everyone, welcome back to the Java's class, and as we are discussing operators, so let's continue with that only. So till now what we have discussed in operators, so till now we have discussed assignment operators, arithmetic assignment operators, and unary operators and the relational operators. Okay, so now today we are going to discuss about the logical operators. So what are the logical operators, how we can use them? Okay, so just सी them very carefully किस तरीके से ये काम करने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करेंगे समझिएगा। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हैं क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दोज हु यूज टू कंबाइन टू और मोर बूलियन एक्सप्रेशंस। तो व्हाट बूलियन एक्सप्रेशन वी ऑलरेडी लर्न इन द लास्ट सेशन, जो कि आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ जो एक्सप्रेशन आप बनाएंगे दैट इज नोन एज बूलियन एक्सप्रेशन। क्योंकि वो जो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ आप एक्सप्रेशन बनाते हैं वो एक्सप्रेशन एक्चुअली ट्रू इवेल्युएट होगा या फॉल्स इवेल्युएट होगा। तो ट्रू फॉल्स लेके इवेल्युएट होगा। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लेके चल रहे हो तो दैट बूलियन एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी evaluated as a boolean value, right? तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं boolean expression, क्योंकि true false boolean values होती हैं। तो boolean values generate करेंगे, that is why boolean expressions, alright? तो here's how they work, let's check it out। तो ये आपके ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला ऑपरेटर है और, जो कि दो पाइप साइन से बना है। दिस इज नोन एट द पाइप साइन, ओके राइट। ये जो है वर्टिकल डैशेस हैं, कई बार टू डैश होता है, कई बार सिंगल डैश होता है। ठीक है, तो 1 and 1 हाफ हाफ डैश होता है, यहाँ पे बीच में गैप होता है, या फिर एक सिंगल डैश होता है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉन्ट में या डिफरेंट स्टाइल में अलग अलग दिखाई दे सकता है। ओके, तो दिस इज योर और ऑपरेटर। ठीक, तो और ऑपरेटर कैसे काम करेगा? ट्रू इफ ईदर ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, एनी ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन गिवन और कंबाइंड विद द और इज ट्रू, इज विल गोइंग टू गिव यू द ट्रू। ठीक है, मान लीजिए आपने दो एक्सप्रेशंस दिए हैं और के साथ में, पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो भी ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। यानी कि अगर और के साथ जितने भी एक्सप्रेशंस हमने कंबाइन किए हैं, अगर वो सारे एक्सप्रेशन फॉल्स होते हैं तब आपको फॉल्स मिलेगा, और अगर आपका एक भी एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो आपको ट्रू मिलेगा। इट्स लाइक दिस। ओके, एंड कंडीशन के साथ आप कैसे काम करते हो? जब आप एंड यूज करते हो, जो कि एम्परसेंड साइन आपने दो बार यूज करना है। ठीक है, डबल एम्परसेंड साइन से बनेगा एंड, कंडीशनल एंड या लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो दिस इज द कंडीशनल एंड ऑपरेटर। ठीक है, जो कि काम करेगा लाइक it's going to give you the true only when both the conditions or any of the conditions given are true। ओके, तो सारी की सारी कंडीशंस अगर ट्रू हैं, दो दिए आपने, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो आपको ट्रू मिलेगा। अगर कोई भी एक फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से एंड और को यूज करके आप कंबाइन कर सकते हो मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट, एटलीस्ट टू। ओके, देखिए बराबर देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशन 1 और बूलियन एक्सप्रेशन 2 को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशंस को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और दो एक्सप्रेशंस अगर ट्रू या फॉल्स इवैल्यूएट होते हैं तो उसका कंबाइंड रिजल्ट क्या आएगा, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहला रिजल्ट हमारा है लाइक, अगर बूलियन एक्सप्रेशन पहला ट्रू है एंड के केस में, और दूसरा भी अगर ट्रू है, तो हमें ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। और अगर बूलियन एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट ट्रू है और बूलियन एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट फॉल्स है, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, देन इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। ठीक है, क्योंकि एक फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स होने ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू मिलेगा। तो जैसे पहले में था दोनों ट्रू थे इसलिए ट्रू था, अभी दूसरे वाले में एक ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया, तो क्या हो गया? रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड एक्सप्रेशन में हमने चेक किया, थर्ड कंडीशन जो यहाँ पे है इसमें कॉम्बिनेशन में फर्स्ट ही फॉल्स हो गया, तो जो पहला एक्सप्रेशन है वही खुद से फॉल्स हो गया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड एक्सप्रेशन है क्या। तो सेकंड एक्सप्रेशन को सिस्टम एक्चुअली कंसिडर ही नहीं करेगा, बल्कि वो स्किप हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ओवरऑल रिजल्ट एज फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एंड के केस में पहला एक्सप्रेशन फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो फिर दूसरा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ही नहीं होगा, दूसरे एक्सप्रेशन को चेक नहीं किया जाएगा। ओके, वो स्किप कर दिया जाएगा और फिर आपको रिजल्ट ओवरऑल मिल जाएगा फॉल्स।
ऑलराइट। और के केस में क्या होगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट और, तो और के केस में देखिए किस तरीके से काम होगा। और के केस में थोड़ा सा अपोजिट है एंड के, तो यहाँ पे जैसे और एंड में दोनों ट्रू मिलने पर ट्रू हो रहा था, यहाँ पे दोनों फॉल्स मिलने पर फॉल्स होगा। तो एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 भी अगर फॉल्स है, तो हमें मिलेगा फॉल्स। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है और एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, तो हमें मिल जाएगा ट्रू। यानी कि कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू मिलता है, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वही चीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहला फॉल्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट हो रहा है। क्योंकि दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट हो रहा है, तो इसलिए ओवरऑल ट्रू मिलेगा। एंड यहाँ जो है आपका थर्ड सिचुएशन, जिसमें क्या है, आपका पहला ट्रू है। अब देखिए, जैसे कि आपके एंड में हो रहा था पहला फॉल्स, तो दूसरा स्किप हो गया, ऐसे यहाँ पर और में पहला अगर ट्रू है तो दूसरा स्किप हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ट्रू हो गया तो दैट इज फॉर श्योर कि कंबाइंड रिजल्ट ट्रू आना है, क्योंकि आपका अगर एक भी ट्रू होता है तो फिर ट्रू होगा। तो सेकंड जो एक्सप्रेशन है, अभी वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो सिस्टम से स्किप कर देगा और सीधा ओवरऑल रिजल्ट आपको मिल जाएगा ट्रू। Okay, like this. चलिएगा, let's check out the example. All right, so we have some variable here like number 1, number 2, which the value is like 1 and 2, and number 3. इस तरीके से हमने दिया हुआ है 9। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन नीड टू बी ट्रू फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू, देन वी आर यूजिंग और। ओके, तो अगर कोई भी एक, कम से कम एक कंडीशन अगर ट्रू है जिससे कि रिजल्ट हमारा ट्रू मिले, तो उसके लिए हम और यूज करेंगे। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। पहला हो गया ये जो कि पहला एक्सप्रेशन हो गया नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, और दूसरा हमने चेक कर लिया नंबर 3 इज ग्रेटर देन नंबर 1। तो या तो नंबर 1 बड़ा हो नंबर 2 से, या फिर नंबर 3 बड़ा हो नंबर 1 से, then result will be true। और हम यहाँ पे इसको शो कराएंगे ट्रू, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट विल बी ट्रू बिकॉज द नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, देन ऑल एक्सप्रेशन मस्ट बी ट्रू फ्रॉम रिजल्ट फॉर रिजल्ट टू बी ट्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, उसके लिए हमने एंड लगाया है। एंड के केस में क्या करेंगे, हमारा नंबर 1 बड़ा होना चाहिए नंबर 2 से, एज वेल एज नंबर 3 बड़ा होना चाहिए नंबर 1 से। तो नंबर 1 भी बड़ा होना चाहिए 2 से, और नंबर 3 भी बड़ा होना चाहिए नंबर 1 से, देन ओनली वी कैन से इट्स ट्रू। तो ओवरऑल ट्रू तब होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट विल बी फॉल्स, क्योंकि आपका पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। रिजल्ट विल बी फॉल्स बिकॉज, सॉरी, ये गलत लिख किया है, बिकॉज नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, this is false, right? Because number 1 is 1 and number 2 is 2, so 1 is not greater than 2, so that will be false, right? So result will be false. So check it out. CMD ओपन कर लिया यहाँ पर इसको। All right, let's check it out. What's work? Alright, तो पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसको रन कराने के लिए जावा सी और हमारा प्रोग्राम का नाम इज लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जावा। ओके, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर डॉट जावा हमने यहाँ लिया है। अभी हम जावा इसको रन कराने के लिए यूज करेंगे केवल क्लास का नाम, एंड दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, जावा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, देखिए पहला रिजल्ट ट्रू आ गया, दूसरा रिजल्ट फॉल्स आ गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट रिजल्ट इज ट्रू एंड सेकंड रिजल्ट इज फॉल्स। ओके, तो दैट इज हाउ यू कैन वर्क विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स। Okay, let's check out the program once again.
ओके डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, बाय बाय।